आबेली समूह अबेलियन ग्रुप से रिलेटेड कि यदि G एक आबेली समूह है, if G is an abelian group, if G is an abelian group, यदि G एक आबेली समूह है, if G is an abelian group, if G is an abelian group, then तो for every a comma b belongs to G, ab raised to power n, ab raised to power n बराबर a की पावर n गुना b की पावर n for every n belongs to n। क्योंकि G अगर आबेली समूह होता है, अगर G आबेली समूह होता है तो इसका कोई भी आप पावर करोगे, क्योंकि ab की पावर n का मतलब है ab गुना ab n बार। और अगर G आबेली समूह है, अगर G अबेलियन ग्रुप है, अगर G अबेलियन ग्रुप है तो AB बराबर G अबेलियन ग्रुप है, इसीलिए AB बराबर BA हो जाएगा। और AB बराबर BA होने के कारण जो भी आपको BA दिख रहा है उस सभी BA को आप AB कर दोगे, और इस तरह से करते हुए सारे A एक साथ आ जाएंगे और सारे B एक साथ चले जाएंगे, और आपको AB की पूरे की पावर n बराबर A की पावर n B की पावर n मिल जाएगा। तो इसीलिए यदि G एक आबेली समूह है तो फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग्स टू G, AB रेज टू पावर n इज इक्वल टू A रेज टू पावर n इंटू B रेज टू पावर n। सर कितनी स्लाइड हो गई? पहली स्लाइड ही है ये, है ना, पहली स्लाइड। सो AB रेज टू पावर n इक्वल्स टू A रेज टू पावर n इंटू B रेज टू पावर n। सेकेंड है, इसके कन्वर्स की बात करते हैं। यदि G एक समूह है, इफ G इज अ ग्रुप जहां फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग टू G, AB होल स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर B स्क्वायर, तो G एक आबेली समूह होता है। तो G एक आबेली समूह होता है। If G is a group, if G is a group such that, if G is a group such that for every a comma b belong to G, if G is a group such that for every a comma b belong to G, AB whole square equals to A square B square, such that AB whole square equals to A square B square, then G is an abelian group, then G is an abelian group। क्योंकि AB whole square, then G is an abelian group, then G is an abelian group। अब ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसका मतलब ए बी इंटू ए बी बराबर ए ए इंटू बी बी हो गया। ए स्क्वायर का ए ए, बी स्क्वायर का बी बी, ए बी होल स्क्वायर का ए बी इंटू ए बी। अब आप देख सकते हो कि ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ हमेशा होल्ड करता है, समूह में निरसन नियम हमेशा वर्क करता है, हमेशा पालन करता है समूह। तो इसका मतलब कि वाम निरसन दोनों के लेफ्ट में ए ए है, दोनों का लेफ्ट में से ए कट गया, और दोनों के राइट में बी बी है तो दोनों के राइट से बी कट गया, तो आपको मिलेगा बी ए बराबर ए बी। और बी ए बराबर ए बी मिलने का मतलब ये हुआ कि जी आबेली। बी ए बराबर ए बी, हर ए और बी के लिए ये बात सही है, तो जी अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी भी ग्रुप में ए बी का होल स्क्वायर हमेशा ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर हो तो वो ग्रुप हमेशा अबेलियन होता है। उसके बाद यदि
G एक समूह है जहां फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग टू जी ए बी होल क्यूब बराबर ए क्यूब बी क्यूब हो तो जी का आबेली होना आवश्यक नहीं है। जी का आबेली होना आवश्यक नहीं है। If G is a group such that for every A comma B belong to G, if G is a group such that for every A comma B belong to G, AB whole cube is equal to A cube B cube, AB whole cube is equal to A cube B cube, then G need not be abelian. Then G need not be abelian. Then G need not be abelian. Okay? Then G need not be abelian. क्योंकि अगर ए बी का होल क्यूब करने पर आपको ए क्यूब बी क्यूब मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी बराबर ए बी ऐसे मिला। ए बी इस तरह से मिला आपको। और जब आपको इस तरह से मिल रहा है तो आप दोनों के लेफ्ट का ए काट सकते हो, दोनों के राइट का बी काट सकते हो, लेकिन उसके बाद भी आप देख पा रहे होगे कि रह गया जो वो है बी ए बराबर ए बी। अब इसके आगे आप कुछ भी काट नहीं सकते। बी ए बराबर ए बी हो गया। आप दोनों के पहले के लेफ्ट में बी है, दूसरे के लेफ्ट में ए है, वो नहीं कट सकता। पहले के राइट में ए है, दूसरे के राइट में बी है, वो नहीं कट सकता। इसका मतलब कि कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से आगे नहीं कट सकता और आप बी ए इक्वल्स टू ए बी नहीं दिखा पाओगे। अब आप बी ए इक्वल्स टू ए बी शो नहीं कर पाओगे तो इसीलिए ये जो जी का अबेलियन होना कोई ज़रूरी नहीं है। जी नीड नॉट बी एन अबेलियन ग्रुप। समझ गए? लिख लो इसे। अब देखो कि चौथा पॉइंट है इसी में। चौथा पॉइंट है कि यदि G एक समूह है जहां ए बी की पावर n बराबर a की पावर n इंटू बी की पावर n फॉर ए बी बिलोंग्स टू G, n के 3 क्रमागत मानों के लिए, n के 3 क्रमागत मानों के लिए सत्य हो, n के 3 क्रमागत मानों के लिए सत्य हो तो G एक आबेली समूह होता है। If G is a group such that if G is a group such that AB whole raised to power n equals to, if G is a group such that AB whole raised to power n is equal to A raised to power n into B raised to power n for every A comma B belongs to G. If G is a group such that AB whole raised to power n equals to A raised to power n into B raised to power n for every A comma B belongs to G holds true for
3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर से ही लेनी है, चलो लिख लो। 3 होल्ड्स ट्रू फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स n, holds true for 3 consecutive positive integers n, hold true for 3 consecutive positive integers n, then G is an abelian group. Then G is an abelian group. Then G is an abelian group. समझ गए? तो G एक abelian group होगा। देखो बच्चों, कन्वर्स जो है वो नॉर्मली तो ट्रू नहीं हो पाया है ना। कन्वर्स आपने देखा कि भाई n इज इक्वल टू 2 के केस में ट्रू हो जाता है, n और उसके अलावा किसी भी n के केस में ट्रू नहीं हो पाता है। जो इसका कन्वर्स है वो n इक्वल्स टू 2 के लिए तो ट्रू हो गया, उसके अलावा किसी के लिए ट्रू नहीं हो पाया। लेकिन अगर n के 3 क्रमागत मान ले लो, जैसे 3 4 5 ले लिया, 10 11 12 ले लिया, 17 18 19 ले लिया, कोई भी 3 क्रमागत मान ले लिया। अगर n के 3 क्रमागत मानों के लिए भी अगर ये बात ट्रू हो जाए तो वो ग्रुप एक अबेलियन ग्रुप होता है, वो ग्रुप एक आबेली समूह होता है। समझ गए? तो वो ग्रुप एक अबेलियन ग्रुप होता है, आबेली समूह होता है। तो बस इसका प्रूफ आपको बुक में मिल जाएगा, आसान सा प्रूफ है, आप आसानी से देख सकते हो, समझ सकते हो, या मैं करवा देता हूँ। वैसे जैसे आप इसको ऐसे देख सकते हो, ए बी रेज टू पावर एन इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन, ए बी रेज टू पावर एन प्लस 1 इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एन प्लस 1 इंटू बी रेज टू पावर। देखो ए बी की पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, ए की पावर n प्लस 1 इंटू बी की पावर n प्लस 1। ए बी की पावर n प्लस 1 को लिख सकते हो ए बी गुना ए बी की पावर n बराबर ए की पावर n प्लस 1 गुना बी की पावर n प्लस 1। ए बी की पावर n बराबर क्या दिया हुआ है, ए की पावर n गुना बी की पावर n, तो ये बन गया ए की पावर n प्लस 1 गुना बी की पावर n प्लस 1। अब देखो दोनों के लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में a है, इसके लेफ्ट में a की पावर n प्लस 1 है, इसके लेफ्ट में b की पावर n है, इसके लेफ्ट में b की पावर n प्लस 1 है। तो दोनों से लेफ्ट से a कैंसिल आउट कर दोगे तो b गुना a की पावर n बराबर, अब यहाँ से एक a कैंसिल आउट हुआ है तो a की पावर n रह गया, और पीछे के साइड से b की पावर n कैंसिल आउट हो गया, तो b की पावर n प्लस 1 में से b की पावर n हटा दोगे तो सिर्फ b रह जाएगा। तो यहाँ से आपको ये कंडीशन मिल गई। अब ए बी की पावर n प्लस 2 बराबर ए की पावर n प्लस 2 इंटू बी की पावर n प्लस 2 हो गया। और अगर ऐसा है तो ए बी इंटू, फिर से वही चीज़ कर दिया, दोहरा दिया उसी चीज़ को, कि ए बी की पावर n प्लस 1 बराबर ए की पावर n प्लस 2 गुना बी की पावर n प्लस 2। ए बी की पावर n प्लस 1 क्या मिला है आपको, ए की पावर n प्लस 1 गुना बी की पावर n प्लस 1 बराबर ए की पावर n प्लस 2 गुना बी की पावर n प्लस 2 हो गया। ऐसा अब यहाँ से a और a कैंसिल आउट कर दो और पीछे से b की पावर n प्लस 1 कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ a कैंसिल आउट होगा तो b की पावर b गुना a की पावर n प्लस 1 बराबर a कैंसिल आउट होने के कारण a की पावर n प्लस 1 हो गया, और b की पावर n प्लस 1 कैंसिल आउट होने के कारण b रह गया। अब इसके बाद बच्चों आप जानते हो कि इसको b गुना a की पावर n गुना a लिख सकते हो, a की पावर n प्लस 1 को, और इसका मतलब क्या हुआ, b गुना a की पावर n बराबर a की पावर n गुना b है ये वाला, तो इसको यहाँ पुट कर दो, a की पावर n गुना b गुना a बराबर a की पावर n प्लस 1 गुना b, a की पावर n कैंसिल आउट कर दो तो b a बराबर ए बी, और बी ए बराबर ए बी आते ही ये ग्रुप अबेलियन हो गया।
तो इसीलिए कहा था कि इस प्रूफ में वैसा कुछ नहीं है जिससे आपको कुछ थ्योरी में कुछ मदद मिले, तो ऐसे प्रूफ को ना करो तब भी चलता है ना। ये बस ये कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है कि कैसे होता है। अब देखो तीसरे पॉइंट पे आ जाओ। तीसरा है, नहीं कितना था, 7 का 4th था ना, 3rd था वो, 4th था। 7 का 5th देखो, यदि G एक समूह है, यदि G एक समूह है जहां फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G A² बराबर E हो, तो G एक आबेली समूह होता है। यदि G एक समूह है जहां फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू G या फॉर एवरी A बिलोंग टू G A² is equal to E if G is a group such that for every A belongs to G A² equals to E. If G is a group such that for every A belongs to G A² is equal to E, then G is an abelian group. 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 क्यों? क्योंकि for every A, B belongs to G, A into B belongs to G. क्लोजर प्रॉपर्टी के कारण अगर A और B G के एलिमेंट होंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी के कारण अगर A और B G के एलिमेंट होंगे तो A B भी G का एलिमेंट होगा। एंड अब A², क्योंकि सारे एलिमेंट का स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर है, तो A² इक्वल्स टू ई, B² इक्वल्स टू ई, ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ई। जब सारे एलिमेंट का स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर है तो आप ऐसे लिख सकते हो, दैट मीन्स ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ई इंटू ई। आइडेंटिटी को आप आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी लिख सकते हो, और आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, पहले वाले ई को आप A² मान लो क्योंकि ई बराबर A² भी है और ई बराबर B² भी है। ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू A² इंटू B² हो गया, और ये आपने अभी अभी देखा था, ये आपने अभी अभी देखा था कि भाई ए बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू A² B² होते ही जी आबेली समूह हो गया। जी इज एन अबेलियन ग्रुप, है ना। और इसी के जैसा यदि किसी समूह का प्रत्येक अवयव स्वयं प्रतिलोम हो, यदि किसी समूह का प्रत्येक अवयव स्वयं प्रतिलोम हो तो वह समूह आबेली होता है। If every element of a group, देखो क्योंकि for every A belongs to G A equals to A इनवर्स है, तो दोनों तरफ आप A से मल्टीप्लाई कर दो, A इंटू A इक्वल्स टू A इंटू A इनवर्स हो जाएगा और A² इक्वल्स टू E हो जाएगा। और अभी अभी देखा कि अगर A² इक्वल्स टू A हो गया तो G आबेली समूह हो जाएगा। तो G जो है आबेली समूह हो जाएगा। सर क्या 6 को क्लाइन 4 ग्रुप बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। क्लाइन 4 ग्रुप में हर एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स होता है, उसके साथ साथ एक और कंडीशन होता है कि वो 4 ऑर्डर का होता है। यहाँ पर कोई 4 ऑर्डर की बात थोड़ी, ये तो इनफाइनाइट ऑर्डर का भी हो सकता है और फाइनाइट ऑर्डर का भी हो सकता है इन जनरल। अब जैसे आप देख लो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर कॉमा सिमेट्रिक डिफरेंस, इसके सारे अवयव स्वयं प्रतिलोम है, तो एक क्लाइन 4 ग्रुप थोड़ी ही होगा।
किसी भी पावर सेट ऑफ एस कॉमा सिमेट्रिक डिफरेंस के तो सारे एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स होते हैं ना, ए का इन्वर्स हमेशा ए होता है। अब इसके तो सारे एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स हैं और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, अनकाउंटेबली मेनी। तो कोई ऐसा नहीं है कि क्लाइंट-4 ग्रुप में एक और कंडीशन होती है कि उसमें एलिमेंट 4 होते हैं, तो 4 तो है नहीं इसके अंदर। आई बात समझ में? आगे बढ़ूं? लिख लिया सबने? ओके बच्चों।